हेलो एवरीवन, आई एम सिमरन त्यागी और आज इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं बीए, बीएससी एंड बीकॉम में जो हमारा को करिकुलर का क्वेश्चन पेपर होता है थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, जिसका हमारा पेपर कोड है Z030301। ये हमारा लास्ट ईयर दिसंबर में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है वो वाला क्वेश्चन पेपर है। टाइम दिया जाता है, हम सभी जानते हैं, इसको करने के लिए 2 घंटे का और 75 मार्क्स का ये हमारा क्वेश्चन पेपर होता है। क्योंकि ये हमारा को करिकुलर का कोर्स है इसलिए इसमें हमारे 100 क्वेश्चंस जो होते हैं वो करने के लिए आते हैं, एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर हमारा लास्ट ईयर यानी 2025 में आया था। क्वेश्चन पेपर हमारा बाइलिंगुअल होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिया गया है। फर्स्ट यहाँ पर हमारे से पूछा गया था कि निम्न में से किसमें ओजोन की सांद्रता अधिक होती है। तो यहाँ पर हमारे दिए गए हैं क्षेत्र, तो किसमें सबसे अधिक ओजोन की सांद्रता होती है, ये होती है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में। ऑप्शन जो डी है हमारा यहाँ पर वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि निम्न में कौन सा दिन विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आर्द्रभूमि दिवस के रूप में हमारा मनाया जाता है 2 फरवरी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस है। प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस हमारा यहाँ पर जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द को प्रथम बार किसने प्रयुक्त किया। तो सर्वप्रथम जो एजी टेंसले हैं उन्होंने 1935 में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है उसको प्रयोग में लाया था, इसलिए हमारा यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है कि निम्न में कौन सा भारत में जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। तो जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी का जो हमारा हॉटस्पॉट है वो कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में कौन सा एक सोशल मीडिया नेटवर्क है। तो यहाँ पर हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क जो है वो हमारा क्या है, लिंक्डइन। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ गूगल हमारा क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, अमेजोन क्या है, अमेजोन इज एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड विकिपीडिया इज अ फ्री ऑनलाइन एनसाइक्लोपीडिया। सो लिंक्डइन इज यहाँ पर सोशल मीडिया नेटवर्क साइट। उसके बाद यहाँ पर हमारा पूछा गया है एटीएम की फुल फॉर्म यानी पूर्ण नाम क्या है। तो एटीएम की जो हमारी फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ये सभी जानते हैं। एटीएम की फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। जो पृथ्वी दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है कि यूपीआई से तात्पर्य है, यानी यूपीआई जो होता है हमारी उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। यूपीआई की फुल फॉर्म होती है हमारी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी एनजीटी, इसका मुख्यालय हमारा स्थित है न्यू दिल्ली में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा है कि श्रीमद् भगवद गीता में धर्म को प्रथमतः किस प्रकार परिभाषित किया गया। तो इसको परिभाषित किया गया है कि अपना कर्तव्य तथा नीति परायणता। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। तो अभी बताया था जैसे कि अमेजोन जो है हमारा वो क्या है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एक एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कितने सतत विकास के लक्ष्य, ठीक है, निर्धारित किए गए। जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं इसके द्वारा कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। तो ये लक्ष्य है हमारे 17। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा गया है कि बीओडी से तात्पर्य है। बीओडी क्या होता है हमारा, बीओडी सभी जानते हैं, बीओडी होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। ज़्यादातर जो हमारे केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें करने के लिए आता है। देन उसके बाद पूछा गया है कि वन्य जीवन के संरक्षण हेतु स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान किस प्रांत में स्थित है। तो ये प्रांत है हमारा उत्तराखंड। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से वाहनों से उत्सर्जित प्रमुख प्रदूषक कौन सा है। तो वाहनों से उत्सर्जित होने वाला प्रमुख प्रदूषक हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि भोपाल गैस ट्रेजिडी किस गैस के रिसाव के कारण हुई। तो ये जो हुई थी हमारी, ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा ही जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा है कि भारतवर्ष में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं।
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बायोस्फीयर रिजर्व भारतवर्ष में हमारे 18 है, ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट है, पूरे भारतवर्ष में पूछा गया है, ठीक है। देन उसके बाद पूछा है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। यूनेस्को का हमारा मुख्यालय पेरिस में है, ठीक है, जो कि फ्रांस में स्थित है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि ई कॉमर्स में शॉपिंग कार्ट का तात्पर्य है। तो जो शॉपिंग कार्ट का तात्पर्य हमारा ई कॉमर्स के अंतर्गत होता है वो होता है क्रय करने हेतु सामान एकत्रित करने वाली आभासी गाड़ी, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितने भी आपकी लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं 2024 हो, ठीक है, 2022 हो, 2021 हो या फिर आपका 2026 का भी क्वेश्चन पेपर जो है वो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग जाकर चेक कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में जाने से पहले आप ये सारे क्वेश्चंस पेपर जरूर देख कर जाइए। क्वेश्चंस एवरी ईयर आपके रिपीट होकर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर क्या दिया गया है। निम्न में कौन सी वेबसाइट ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित नहीं है। तो कौन सी वेबसाइट हमारी ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित नहीं है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट संबंधित है, अमेजोन भी और मिंत्रा भी, लेकिन लिंक्डइन हमारा यहाँ पर ऑनलाइन खरीदारी से संबंधित नहीं है। देन उसके बाद पूछा गया है कि विशेषज्ञों के अनुसार आचार नीति सामान्यतः माने जाते हैं। ये क्या माने जाते हैं, कला, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा है कि मानवीय मूल्य अनिवार्य है। मानवीय मूल्य अनिवार्य किस लिए हैं, स्वयं के साथ, एक दूसरे के साथ व प्रकृति के साथ समरसता से जीने के लिए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा गया है कि निगमों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित तथा निर्देशित किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा निगमित प्रशासन के द्वारा, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है कि निम्न में कौन सी धातु सामान्यतः हॉलमार्क की जाती है। हॉलमार्क से क्या चीज बिकती है, हमारी गोल्ड बिकती है, ठीक है। कितने हॉलमार्क का है, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि वैश्विक ऊष्मीकरण का प्रथमतः कारण है। इसका प्रथमतः जो कारण होता है वो होता है हमारा ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में अधिकता, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग का हमारा ये प्रमुख कारण है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक सलाहकार कौन था। तो इनके राजनीतिक सलाहकार थे हमारे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जैसे अभी के टाइम में प्रधानमंत्री के कौन है, अमित शाह। देन उसके बाद पूछा है कि AQI पैमाने पर कौन सा रंग अच्छी वायु की गुणवत्ता वर्ग साधारणतः प्रदर्शित करता है। तो कौन सा रंग है जो हमारा अच्छा AQI बताता है, तो ये रंग होता है हमारा हरा, ग्रीन, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है एक्सियोलॉजी यानी मूल्य मीमांसा अध्ययन है। तो ये किस चीज का अध्ययन होता है, मूल्य का, नाम से ही पता चल रहा है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन उसके बाद पूछा गया है कि नवीन आर्थिक नीति को प्रारंभ करने का श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो ये दिया जाता है पंडित, जो यहाँ पर दिया गया है PV नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 31 पर पूछा है कि चरित्र का विशिष्ट रूप अथवा अस्तित्व की अंतिम अवस्था के रूप में किसने मूल्यों को परिभाषित किया। तो ये परिभाषित किया था स्टीफन P रॉबिन्स ने, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा गया है कि ग्राहक की आवश्यकताओं तथा नैतिक अभ्यास की पूर्ति करने से संबंधित मूल्यों को कहा जाता है, इन मूल्यों को कहा जाता है व्यापार, ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है कि निम्न में कौन सी परासंस्कृतिक मानव मूल्य नहीं कही जाती। तो परासंस्कृतिक मानव मूल्य में यहाँ पर कौन सी चीज नहीं आती है, ये नहीं आती है हमारी नवाचार, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि गांधी जी के अनुसार राजनीति में क्या अभाव है जो इसे एक सामाजिक पाप बनाता है। तो इसमें एक अभाव है सिद्धांत, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। देन पूछा है कि विवेकानंद जी ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया। इन्होंने परिभाषित किया था सफलता प्राप्त करने का मार्ग, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। शिक्षा क्या है, इनके अनुसार सफलता प्राप्त करने का मार्ग। देन क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा है कि किसने कहा कि स्वामी विवेकानंद आधुनिक भारत के निर्माता है। तो ये चीज कही थी हमारी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा है कि परासांस्कृतिक मूल्य महत्वपूर्ण है के लिए, ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डैश करके, तो कौन सा यहाँ पर है हमारा, किसके लिए, ये होता है हमारा निर्णय क्षमता के लिए, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि सूचना है, डाटा है, डाटा क्या होता है, सूचना क्या होती है, सूचना होती है हमारा एक संसाधित डाटा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि नीति आयोग द्वारा योजना आयोग को कब प्रतिस्थापित किया गया।
तो इसको प्रतिस्थापित किया गया था हमारा 1 जनवरी 2015 में। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है हमारा ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कि निम्न में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित है। तो यहाँ पर उन्होंने पुस्तक लिखी थी अग्नि के पंख। ऑप्शन डी यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है कि CSR वाक्यांश का क्या अर्थ है। इस वाक्यांश का हमारा अर्थ होता है निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्स। ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देन क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि भ्रष्टाचार के प्रति फार्मास्यूटिकल उद्योग की सुभेद्यता के पीछे के कारणों में से एक है। तो इसमें जो हमारा कारण होता है वो होता है अधिक विनियमन। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि निजीकरण द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो कौन सी चीज़ है जो निजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, पट्टा, फ्रेंचाइजी या फिर अनुबंध। तो ये सभी चीज़ें हमारी निजीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, पट्टा भी, फ्रेंचाइजी भी और अनुबंध भी। देन उसके बाद पूछा है कि निम्न में से कौन सी निजीकरण की समस्या है। तो यहाँ पर निजीकरण की हमारी समस्या क्या होती है, गोपनीयता का उच्च स्तर, अनुचित व्यवहार को समर्थन और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा। ये सभी यहाँ पर निजीकरण की समस्या है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है कि उदारीकरण का क्या उद्देश्य है। उदारीकरण का उद्देश्य होता है हमारा आर्थिक सुधार करना। ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि 4 प्रकार के सामाजिक उत्तरदायित्व में समाहित हैं। तो इसमें समाहित है हमारे कानूनी, परोपकारी, आर्थिक तथा नीतिगत। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक निजीकरण की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर निजीकरण की विशेषता नहीं है हमारी कर की दरों में कमी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है, ये निजीकरण की विशेषता नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि वायु अधिनियम 1981 की धारा 39 प्रदान करती है। तो ये क्या प्रदान करती है, ये प्रदान करती है अधिनियमों के कुछ प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 कब लागू हुआ। तो ये लागू हुआ था हमारा 21 सितंबर 1927 को। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50 से संबंधित है। तो ये हमारी किससे संबंधित है, डैश करके दिया गया। ये संबंधित है हमारी प्रवेश, खोज, गिरफ्तारी एवं अवरोध की शक्ति से। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जो आपकी यूनिट्स है सिलेबस की, ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरनमेंट स्टडीज की 4 टोटल आपकी यूनिट होती है इसमें, उसकी वीडियो भी आप लोगों को चैनल पर मिल जाएगी। आप लोग एग्जाम में जाने से पहले देख लीजिए। पूरे सिलेबस के जो MCQs होते हैं 4 यूनिट के, वो मैं डाल चुकी हूँ, आप लोग जाकर सर्च कीजिए, ठीक है, आप लोगों को मिल जाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है कि भारत में वायु गुणवत्ता को मापते समय कितने मापदंडों को ध्यान में रखा जाता है। तो इसमें कितने मापदंडों को हम ध्यान में रखते हैं, 8 मापदंड। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में कौन सा ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है। तो जो हमारा ताजमहल बना हुआ है वो संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है, और जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो इसको पीला करने के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। देन पूछा गया है कि निम्न में कौन सा उपकरण कण उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ पर कौन सा उपकरण है, वो हमारा उत्प्रेरक कन्वर्टर्स। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि भारत में पर्यावरण संरक्षण का महत्व से माना जाता है। तो कब से कब तक माना जाता है, ठीक है। तो ये माना जाता है हमारा 300 ईसा पूर्व से 321 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि EMS का अर्थ है, EMS स्टैंड्स फॉर एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी पर्यावरण प्रबंध प्रणाली। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि EMS का कार्य नहीं है, EMAS का। तो यहाँ पर हमारे EMAS का कार्य कौन सा नहीं है, यहाँ पर इसका कार्य नहीं है अर्थव्यवस्था को कम करना। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि निम्न में से किन पर्यावरणीय समस्याओं को संबोधित करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये कौन सी हमारी पर्यावरणीय समस्याएं थी, ये समस्याएं थी हमारी समताप मंडल में ओजोन ह्रास, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। जो हमारा ओजोन डिप्लेशन था, इसके लिए ये हमारा जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए थे। देन पूछा है कि जैव विविधता सम्मेलन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल अपनाया गया था। तो ये प्रोटोकॉल था हमारा नागोया प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
देन क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है कि एक अल्पकालिक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन की समावधि होती है। तो इसकी समय अवधि जो होती है हमारी वो होती है 2 से 5 साल। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा है कि UNFCCC का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है हमारा ग्रीन हाउस गैस का स्थिरीकरण। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि मृत्यु दर की तुलना में जन्म के प्रतिशत अनुपात को किस रूप में जाना जाता है। इसको जानते हैं हम महत्वपूर्ण सूचकांक के रूप में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी वाइटल इंडेक्स। देन पूछा गया है कि भारत में सभी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराना असंभव क्यों है। असंभव इसलिए है क्योंकि अधिक जनसंख्या वृद्धि के कारण। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, क्योंकि भारत की जनसंख्या हमारी चाइना के बाद सेकंड नंबर पर आती है। देन पूछा है कि यदि हम पृथ्वी पर विद्यमान सभी पारिस्थितिक तंत्रों को मिला दें तो इसे कहते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जीवमंडल। ठीक है, बायोस्फीयर। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि धन तथा धन सृजन से संबंधित गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित था। क्या आधारित था? ट्रस्टीशिप। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि गांधी जी का स्वराज से क्या तात्पर्य था। इनका स्वराज से तात्पर्य था स्वशासन। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है, स्वशासन। देन पूछा है कि भ्रष्टाचार के क्या कारण है। भ्रष्टाचार के कारण होते हैं हमारे आर्थिक असुरक्षा, आयकर की उच्च दर और लोकतंत्र की प्रणाली। ये सभी हमारे भ्रष्टाचार के कारण है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा, उपयुक्त सभी। देन क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है कि निम्न में कौन से कार्य साइबर सुरक्षा से समझौते करते हैं। तो साइबर सुरक्षा से हमारे समझौते करते हैं हमला। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि SGDB भारतीय सूचकांक के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो इसमें हमारा कथन सत्य है यहाँ पर कि यह नीति आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है केवल फर्स्ट यहाँ पर जो है वो करेक्ट है, बिल्कुल। देन उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा सतत विकास लक्ष्य, ठीक है, 2030 तक पूर्ण होने का लक्ष्य नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा लक्ष्य हमारा ऐसा है जो 2030 तक पूर्ण होने का लक्ष्य यहाँ पर हमारा नहीं लिया गया। ये लक्ष्य है हमारा अंतरिक्ष अनुसंधान का। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। बाकी ये तीनों लक्ष्य हमारे सतत विकास के ऐसे लक्ष्य हैं जिनको हमने लक्ष्य लिया है 2030 तक पूरा करने का। देन क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा है कि अजीम प्रेमजी के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्य अधिकारी हैं। कौन है यहाँ पर? अजीम प्रेमजी जो है वो किस चीज के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी हैं? ये है भाई हमारे विप्रो के अध्यक्ष तथा मुख्य कार्य अधिकारी हैं। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है। तो ये किया जाता है हमारा परियोजना के पहले। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा गया है कि कौन सा ISO मानक अंक्षेपण प्रबंधन प्रणालियों के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। तो ये मानक है हमारा ISO 19011 और 2018। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि निम्न में कौन सी एक विलुप्त प्रजाति है। तो यहाँ पर विलुप्त प्रजाति हमारी कौन सी है? डोडो। ठीक है, डोडो एक विलुप्त प्रजाति है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है कि ऑक्सीकरण तालाबों में शामिल है। तो इसमें शामिल क्या है हमारा? कार्बनिक पदार्थों की जैविक कमी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि पवित्र उपवन में उपयोगी होते हैं। पवित्र उपवन किसमें उपयोगी होते हैं? दुर्लभ तथा संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण में उपयोगी होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया पहला स्थल हड़प्पा था। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो सबसे गंभीर प्रभाव जो पड़ता है वो पड़ता है हमारा, यहाँ पर दिया गया है 401 और 500। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। 401 से 500 जो हमारी वायु गुणवत्ता होती है इसका मानव के स्वास्थ्य पर सबसे अधिक गंभीर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जब हमारी AQI जो है वो कितना हो? 401 से 500 के बीच। देन पूछा गया है कि NGT अधिनियम 2010 की धारा 25 से संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है हमारा? ये संबंधित है हमारा न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय या आदेश या निर्णय का निष्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा।
देन पूछा है कि विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या प्राप्त करना है। ठीक है, डैश दिया गया है तो ये है हमारा ज्ञान प्राप्त करना। विवेकानंद के अनुसार मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य ज्ञान प्राप्त करना है। देन क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा है कि लुप्त प्राय प्रजाति एक प्रजाति है, तो ये हमारी कौन सी प्रजाति है। लुप्त प्राय प्रजाति एक प्रजाति है जिसके विलुप्त होने का जोखिम है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। देन पूछा है कि एनजीटी ने दिल्ली की पूरी राजधानी में, ठीक है, कितने माइक्रोन से कम गैर जैव अपघटीय प्लास्टिक के थैलों को निषिद्ध कर दिया। तो इन्होंने क्या है हमारा जो 50 माइक्रोन से कम गैर जैव अपघटीय प्लास्टिक के थैले हैं उनको जो हमारा एनजीटी है उसने दिल्ली की पूरी राजधानी में निषिद्ध कर दिया है। ऑप्शन ए यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। उसके बाद पूछा है कि निम्न में कौन सा गांधी जी के 7 सामाजिक पापों में से एक है। तो इनके 7 सामाजिक पापों में से एक है संपदा बिना कार्य के। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन पूछा गया है उसके बाद विश्व बैंक के अनुसार भ्रष्टाचार की परिभाषा है। तो भ्रष्टाचार की परिभाषा विश्व बैंक के अनुसार जो है वो है सार्वजनिक कार्यालय का दुरुपयोग निजी लाभ के लिए करना। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट है। देन क्वेश्चन नंबर 84 में पूछा है मालवेयर है। मालवेयर क्या है हमारा किसी कंप्यूटर या यंत्र को क्षति पहुंचाने के लिए बना एक सॉफ्टवेयर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन पूछा है कि नमामि गंगे मिशन कब प्रारंभ हुआ। तो ये जो मिशन है हमारा ये प्रारंभ हुआ था हमारा 2014 में। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में कौन सा विकल्प सतत विकास मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है। कौन सा विकल्प है ये हमारा, यहाँ पर देखिए इनमें से कोई भी विकल्प हमारा ऐसा नहीं है जो सतत विकास के मापदंडों के रूप में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि ये सभी हमारे शामिल हैं, तो इन्होंने पूछा है कि शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसलिए करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। देन क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा है निम्न में कौन सा एसजीडी नहीं है। ठीक है, तो एसजीडी हमारा यहाँ पर कौन सा नहीं है इनमें से, प्रजातियों को विलुप्त होने से रोकना। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा क्योंकि यहाँ पर ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नहीं है। देन यहाँ पर पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था के चक्रीय प्रवाह आरेख पर उत्पादक क्षेत्र से विदेशी क्षेत्र की ओर 30 सामान्यतः प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रतिनिधित्व करता है हमारा निर्यात प्राप्तियों का। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि निम्न में कौन सा प्रवास जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है। ये प्रवास है हमारा आंतरिक प्रवास जो जनसंख्या के आकार को परिवर्तित नहीं करता है। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद पूछा गया है कि मानव जनसंख्या इस प्रकार है, किस प्रकार है, ये हमारी जे आकार का विकास वक्र जो होता है इस प्रकार हमारी मानव जनसंख्या जो होती है वो दर्शाई जाती है जे शेप्ड ग्रोथ कर्व से। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा है कि निम्न में कौन सा जल की भौतिक विशेषताओं को प्रस्तुत करता है। जल की जो हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको यहाँ पर कौन सा प्रस्तुत करता है, ये प्रस्तुत करता है हमारा मैलापन। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि निम्न में से किसे द्वितीय वायु प्रदूषक कहा जाता है। द्वितीय वायु प्रदूषक जो कहा जाता है वो बोलते हैं हम हमारे PAN को। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि सामान्यतः जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता। क्या नहीं देखा जाता इसमें नहीं देखा जाता है कम अंतर प्रजाति प्रतिस्पर्धा। सामान्यतः जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में नहीं देखा जाता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि समुद्र या तालाब पारिस्थितिकी तंत्र में कौन सा उल्टा पिरामिड देखा जाता है। तो इसमें उल्टा पिरामिड देखा जाता है बायोमास का। ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा है कि जैविक खाद्य पदार्थों की कीमत प्रायः गैर जैविक खाद्य पदार्थों से अधिक क्यों होती है। इसका क्या कारण है, हमारा उत्पादन लागत जो होती है वो हमारी अधिक होती है। किसकी, यहाँ पर पूछा गया है ना, क्योंकि गैर जैविक खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनसे अधिक क्यों होती है हमारी जैविक खाद्य पदार्थों की। तो जैविक खाद्य पदार्थ हमारी उनकी उत्पादन लागत अधिक होती है इसलिए ये हमारे महंगे होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन पूछा है कि निम्न में से कौन सा भारत में उदारीकरण का नकारात्मक प्रभाव है। तो इसका नकारात्मक जो हमारा प्रभाव है वो है कृषि पर। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा गया है कि सरोगेट विज्ञापन एक उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कंपनियों तथा विज्ञापन दाताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति को संदर्भित करता है। कैसे संदर्भित करता है, गुप्त रूप से। ठीक है, सरोगेट विज्ञापन एक उत्पाद को गुप्त रूप से
बढ़ावा देने के लिए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट होगा। देन उसके बाद पूछा है कि कौन सी विशेषता विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है। तो विपणन में नैतिकता से संबंधित नहीं है हमारा कार्बन उत्सर्जन व्यापार। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा है कि प्रबंधन का भारतीय मॉडल है। कौन सा है प्रबंधन का भारतीय मॉडल? मूल्य चालित समग्रता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 में पूछा है कि स्वामी विवेकानंद ने किसको शोध तथा शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने प्रेरित किया था, ये जो जमशेदजी टाटा थे उनको इन्होंने प्रेरित किया था। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये हो चुके हैं हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम का जो हमारा कोकरिकुलर 3rd सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है। ह्यूमन वैल्यूज एंड एनवायरमेंट स्टडीज, इसका क्वेश्चन पेपर पूरा 2025 का कंप्लीट। बाकी क्वेश्चंस पेपर जो है आपके 2022, 2023, 24 और 26 के वो आप लोगों को चैनल पर मिल जाएंगे। बाकी आप इस सिलेबस की अपनी यूनिट्स जो है वो जरूर देख कर जाइए एग्जाम में, ठीक है। बाकी आप लोगों को जो भी आपके पेपर्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम के, वो आप लोगों को मिल जाएंगे चैनल पर, आप लोग जाकर सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।